आज हम बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो कि एग्जाम में तरह तरह से पूछी जाती है और बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करें तो करें कैसे। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप जितनी भी बुक में सारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है इसी वीडियो में कवर कर लूंगा और कहीं से भी आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछेंगे तुरंत आप उसका उत्तर बना देंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहती है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन कौन से तत्व देते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन कौन से तत्व नहीं देते। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपके कोर्स के अंदर जो भी तत्व है उनमें से कौन से तत्व फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करते हैं और कौन से तत्व फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं करते। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप अच्छे से समझेंगे। आइए आज समझते हैं अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है। आइए सीखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए आपके पास बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न इन दोनों में से कोई सा एक तत्व आपके पास होना चाहिए। तीन तत्व बहुत जरूरी होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए। नंबर एक तो ये, नंबर दो आप या तो एसिटिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड को हम कहते हैं CH3COCl और एल्किल क्लोराइड को हम कहते हैं CH3Cl। इन दोनों में से किसी भी तत्व को लेके आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कर सकते हैं। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा आपको और किस तरीके से ये पोजीशन पे जुड़ता है ये भी बताऊंगा। तीसरा तत्व जो बहुत जरूरी होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए वो होता है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आपके पास अगर ये तीन तत्व है तो समझिए इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको मैं समझाता हूं कि वे कौन से तत्व है बेंजीन के जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। आइए मैं एक डायग्राम बनाया आपको, ये डायग्राम आपको याद रखना है अच्छे से। फ्रीडल क्राफ्ट यौगिक जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं आपको पता होना चाहिए। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनोल और एनिसोल, ये चार तत्व फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करते हैं और जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते वे तत्व है बेंजोइक अम्ल, साइनोबेंजीन, बेंजेल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये क्यों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते क्योंकि इनमें से कोई कुछ तत्व तो इलेक्ट्रॉन स्नेही तत्व है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरीके से ये एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया कर जाते हैं, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। और बेंजेल्डिहाइड जो होता है, बेंजेल्डिहाइड जैसे कि ये बेंजेल्डिहाइड, ये मेसोमेरिक प्रभाव के कारण मेटा पोजीशन पे और बेंजोइक अम्ल मेटा पोजीशन तत्व पे अभिक्रिया देता है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये तत्व भी नहीं देते क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है, जबकि बेंजोइक अम्ल और बेंजेल्डिहाइड ये मेटा पोजीशन पे तत्व बनाते हैं, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देने की। दूसरी बात, जो एनिलीन होती है ये लुईस अक्षार होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है इनमें और यो AlCl3 से क्रिया कर जाती है, इसलिए ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। ये जो मैंने तत्व लिखे हैं चाहे बेंजीन, चाहे क्लोरोबेंजीन, चाहे फिनोल, चाहे एनिसोल, अगर आप इनसे अभिक्रिया करते हैं तभी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तत्वों को जोड़ते हैं। आइए समझते हैं। इस तरीके से अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह की होती है, क्योंकि आप अगर एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे तो उसे कहेंगे एसिटिलीकरण या एसिडीकरण। क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितने प्रकार की बताई? दो प्रकार की। नंबर एक, अगर आप एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हम उसको कहते हैं एसिडीकरण या एसिटिलीकरण।
करण। अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं एल्किल क्लोराइड से, तो एल्किल क्लोराइड, एल्किल अगर मैंने यहां एल्किल लिखा है शब्द एल्किल, तो आप उसकी जगह CH3 मत लिखना, उसे कहते हैं हम R, क्योंकि R को ही कहते हैं एल्किल। अगर आपने यहां R की जगह CH3 लिखा तब इसको हम मैथिल बोलेंगे, और अगर आपने R की जगह C2H5 लिखा तब हम इसको एथिल बोलते हैं। लेकिन ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, ना ही वो मैथिल पे होती, ना ही वो एथिल पे होती है, ये तो करते हैं, ये बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, है ना, एथिल या मैथिल लेके करेंगे। आइए समझते हैं बेंजीन को, बेंजीन क्या होती है और बेंजीन के व्युत्पन्न क्या होते हैं, ये तो आपने अच्छे से जाना। अब सबसे पहले मैं आपको नंबर 2, अगर एल्किल क्लोराइड से कराता है तो उसको कहते हैं हम एल्किलीकरण। तो ये दो तरह की अभिक्रिया आप करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत। आइए मैं आपको सबसे पहले एल्किलीकरण करके दिखाता हूं। एल्किलीकरण, इन चारों में से आप कोई से भी तत्व से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। अगर मैं फिनोल लेके करूं, फिनोल, ये फार्मूला है फिनोल का। अगर फिनोल की क्रिया में एल्किल क्लोराइड, यानी कि आप अगर यहां एल्किल क्लोराइड CH3Cl, इसको कहते हैं हम मैथिल क्लोराइड। CH3 क्या होता है? मैथिल, और Cl होता है क्लोराइड। इससे कराते हैं तब हम इस अभिक्रिया को कहते हैं एल्किलीकरण। और किसकी उपस्थिति में होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया? निर्जल AlCl3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 3 तत्व आपके पास होने बहुत जरूरी है, या तो बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न। तो मैंने बेंजीन का व्युत्पन्न लिया फिनोल, एक तो ये हुआ, दूसरा इन दोनों में से कोई सा एक मैथिल क्लोराइड, और तीसरा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। तब इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब बनती कैसे हैं ये भी अच्छे से जानेंगे। फिनोल, जो ये फिनोल होती है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ये वाली ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ जाता है, CH3 ग्रुप आ जाता है। ये बन गया, इसको हम कहते हैं ऑर्थोकिरिसाल। ऑर्थोकिरिसाल ये कम मात्रा में बनता है। और दूसरा तत्व जो बनता है वो पैरा पोजीशन पे, मैथिल ग्रुप कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा? पैरा ग्रुप पे। और ये जो Cl है, ये बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को निकाल देती है। अगर बेंजीन रिंग में से यहां से हाइड्रोजन निकली तो ऑर्थो पोजीशन पे मैथिल ग्रुप जुड़ेगा, और अगर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकली तो पैरा पोजीशन पे, यानी कि क्या निकला बाहर? HCl। तो ये होता है पैरा क्रिसाल। ये मुख्य होता है, यानी कि इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कि मुख्य ये रूप से ये अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, और साथ के साथ HCl भी निकलती है। आइए इसका IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम क्या कहते हैं इसको? आइए समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर जहां OH क्रियात्मक समूह होता है उसको पहले नंबर देते हैं। 2 पे क्या आया? मैथिल, तो इसका नाम हुआ 2 मैथिल बेंजेनाल, 2 मैथिल बेंजेनाल। इस तरीके से इसका IUPAC नाम भी हम लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी कि एल्किलीकरण। आइए अब समझते हैं एसिटिलीकरण। अगर आप एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं फिनोल की, आइए फिनोल से समझते हैं। अगर आप फिनोल की क्रिया अब एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तब हम उसको कहेंगे
एसिलीकरण। एसिलीकरण ये होता है। एसिलीकरण कब कहलाया जाएगा? जब आप क्रिया करा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड से, यानी कि CH3COCl से। इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिल क्लोराइड। और तीसरा तत्व कौन सा जरूरी है? निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3। तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, इसके ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन Cl को लेके HCl के रूप में बाहर हो जाता है। और ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा तत्व बचा जुड़ेगा? आके Cl तो बाहर हो गया H को लेके, यहां से ये बचा CH3CO। तो आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं COCH3। ठीक है, ये आपका बना है ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। और साथ ही साथ दूसरा ये क्या है? ये अल्प मात्रा में बनता है। और इसके साथ दूसरा तत्व कौन सा बनेगा? यहां बना देते हैं। अब के ये वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पे। ये होती है इसकी पैरा पोजीशन COCH3। यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब भी आप किसी भी बेंजीन के यौगिक से करेंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होती है। और ये मुख्य रूप से पैरा पोजीशन वाला तत्व ज्यादा मात्रा में बनता है, दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो पैरा पोजीशन वाला मुख्य रूप से होता है। और अब हम इसे क्या कहेंगे? पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। ये ज्यादा मात्रा में बनता है, तो इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे एसिलीकरण। अगर आपने अभिक्रिया कराई एसिटिल क्लोराइड से तो उसे कहेंगे एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। और अगर आपने अभिक्रिया कराई एल्किल क्लोराइड से तो अब उसे कहेंगे एल्किलीकरण। दोनों ही अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। इसी तरीके से आप क्लोरोबेंजीन से भी करा सकते हैं, एनिक्सोल से भी करा सकते हैं। सिर्फ क्या अंतर होता है? जहां OH समूह है उसकी जगह आप Cl जोड़ दो, यहां भी Cl आ जाएगा। फिर उसे कहेंगे ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, यहां पर Cl आ जाएगा। और अगर एडिसोल आया है तो एडिसोल आ जाएगा यहां इस ग्रुप पे। बाकी रिएक्शन ऐसी ही होती है, ये होती है। अब बेंजीन से थोड़ी सी अलग होती है, बेंजीन से सीखेंगे दोनों की दोनों अभिक्रियाएं। बेंजीन से और बता देता हूं। बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो ये बेंजीन होती है रिंग में, या बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां समझिए, बेंजीन चाहे इस तरीके से लिख ले, या C6H6 को बेंजीन कहते हैं, या बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बेंजीन होती है। अगर बेंजीन की क्रिया आप किससे कराएंगे? एल्किल क्लोराइड से CH3Cl। और तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप कर रहे हैं तो AlCl3, निर्जल AlCl3 होना बहुत जरूरी है। जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तभी उसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब क्या होता है, इसके जिस भी पोजीशन से, क्योंकि हाइड्रोजन सभी में समान है, जहां से भी आप हाइड्रोजन निकालेंगे Cl के साथ वो HCl, जिस भी पोजीशन से आप किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल सकता है, वहीं आपको मैथिल ग्रुप को जोड़ देना। ये मैथिल ग्रुप जुड़ गया। तो किसी भी जगह जहां से यहां से हाइड्रोजन निकाले तो यहां मैथिल ग्रुप, यहां, क्योंकि सारी पोजीशन सेम होती है। और इसको हम कहते हैं टॉलुइन। ये नाम क्या हुआ? टॉलुइन। यानी कि और इस अभिक्रिया का नाम क्या हुआ? एल्किलीकरण। ये अभिक्रिया बेंजीन की कौन सी हुई? एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत। अगर यही क्रिया आप एसिटिल क्लोराइड से कराए बेंजीन की, CH3COCl, और तीसरा तत्व कौन सा लेना जरूरी है? निर्जल AlCl3। तो जब ये तीनों आपको तत्व दिखाई देते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, और HCl बाहर हो जाएगी,
और कौन सा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा, COCH3, ये बनेगी एसीटोफिनोन। आपके कोर्स में इन्हीं दो तत्वों से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। जरूरी नहीं कि बस ये दो तत्व फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिसके अंदर क्लोराइड का अणु आता है, वे भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। जिस भी तत्व के अंदर, जैसे कि CnCl, ये भी क्या करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है, ठीक है ना। COHCl का मिश्रण, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देता है, यानी कि Cl का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे तत्व भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, इसको नहीं सीखेंगे, यही जानेंगे। तो आपने आज अच्छे से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को पढ़ा, आपको पूरे बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग जाके आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये तत्व है जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं, इन तत्वों, ये तत्व फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्यों नहीं देते। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप संघनन अभिक्रियाएं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो मेरी 3 वीडियो में कवर होती है। आप उस संघनन अभिक्रियाओं को भी मेरी वीडियो को देखकर अच्छे से समस्त अभिक्रिया को जानेंगे। ठीक है, सभी नोट करके चलेंगे एक साथ।